अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप भरपूर तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं आजकल, जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स में हम लोगों ने तफसील से जो बात की अब तक वो वेक्टर्स के हवाले से हैं। वेक्टर की टाइप्स को हमने तफसील से डिस्कस किया, कुछ की पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जो कि मैथमेटिकल न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल रिलेशन को सॉल्व करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपने की पॉइंट्स की बुनियाद पर उन मैथमेटिकल न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम की तैयारी की होगी। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की जिसके मुताबिक आप याद करें, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व की थी डॉट प्रोडक्ट की, यानी कि ए डॉट बी प्लस सी बराबर होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको प्रूफ किया। फिर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट की और डॉट प्रोडक्ट की प्रूफ की। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी थी वेक्टर्स की, जिसके मुताबिक दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का एडिशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होगी। ये सारी की सारी चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर वैसे भी नॉर्मल रूटीन से हटकर आप पढ़ रहे हैं। जैसे फिजिक्स में आप आमतौर पर डिस्कस करते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी होते हैं, मैथमेटिकल भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ही नज़र आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाहिद टॉपिक है जो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 में। अब तक आपने डिस्क्रिप्टिव टॉपिक नहीं डिस्कस किए हैं। आज का जो टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, लॉन्ग टॉपिक है, स्टेप वाइज हम इसको सॉल्व करेंगे और हर स्टेप के अकॉर्डिंग डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। तो आपने बहुत ज़्यादा केयरफुली तमाम की तमाम चीज़ों को समझना है। कोई क्वेश्चन हो तो फिर वो आप कर लीजिएगा। बहुत कंसंट्रेशन के साथ आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, यानी दो वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे लेकिन रेक्ट। तो देखिए सवाल क्या है। टू वेक्टर्स v1 एंड v2 मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली। दो वेक्टर v1 और v2 की बात हो रही है, जबकि v1 θ1 एंगल बना रहा है, v2 θ2 एंगल बना रहा है। हमें इनकी वेक्टर एडिशन को डिस्क्राइब करना है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ठीक है ना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से आप वाकिफ़ हैं। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को। जब हम इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहे थे तो आपको याद होगा हमने वेट के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए थे। एक था वेट का पैरेलल कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के लिहाज से और दूसरा था वेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के लिहाज से। तो आपने उसको W पैरेलल W परपेंडिकुलर कहा था। फिर इसी तरह याद कीजिए जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे थे तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए थे। एक को कहा था वी नॉट एक्स यानी वी नॉट कॉस थीटा, दूसरे को हमने कहा था वी नॉट वाई यानी वी नॉट साइन थीटा। तो आज जो हम एडिशन करेंगे वेक्टर की वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड यानी एक्स और वाई कंपोनेंट के लिहाज से करेंगे। इससे पहले मैट्रिक स्टैंडर्ड पर आप एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ कर आए बाय हेड टू टेल रूल। हम यहाँ पर भी आखिर में अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन में जाहिर है कि पहले एक्सप्लेनेशन आ जाएगी सवाल के मुताबिक। तो यहाँ लिखा हुआ है कंसीडर टू वेक्टर्स v1 एंड v2 मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली। दो वेक्टर v1 और v2 पर गौर करें जो कि θ1 और θ2 एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है। अब आपने जो डायग्राम है इसको बहुत अच्छी तरह फोकस करना है कि डायग्राम ड्रॉ कैसे होगी। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस आ गया, फिर इसी तरीके से वाई एक्सिस आ गया, जहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कह देते हैं ओरिजिन। तो ये पॉइंट ओ हो गया। और अपने वेक्टर v1 दिखा रहा हूँ ग्रीन कलर से, तो ये आ गया वेक्टर v1। और v1 आप सवाल के मुताबिक कितने एंगल पर ड्रॉ करेंगे θ1, तो कोई एंगल सुटेबल एंगल पर ड्रॉ कर दीजिए, उसका आप θ1 कह दीजिए। और दूसरा वेक्टर येलो कलर से मैं दिखा रहा हूँ, इसको हम कह देंगे v2। और वेक्टर v2 जाहिर है कि वेक्टर v1 के मुकाबले में अलग एंगल बना रहा है, तो डायरेक्शन उसकी चेंज होगी, इसीलिए चेंज डायरेक्शन भी दिखाइए। और एंगल भी यहाँ पर आपको चेंज नज़र आ रहा है और वो एंगल क्या है θ2। अब इन दोनों वेक्टर्स को आपने सवाल के मुताबिक अभी ड्रॉ कर दिया है। इनको ऐड करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। यहाँ लिखा हुआ है टू ऐड दीज टू वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड वी विल यूज फॉलोइंग स्टेप्स। इन वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के जरिए ऐड करने के लिए हम मुख्तलिफ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है ना, कई स्टेप्स हैं। अब मैं स्टेप का ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ।
आप चाहें तो उन स्टेप्स को लिख लें या चाहे तो जहन में रखें, आगे वाली स्लाइड्स में स्टेप और फिर उसके अकॉर्डिंग डायग्राम को हमने फोकस करना है। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप नंबर 1 में आप वेक्टर v1 को उसकी अपनी रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में ड्रॉ कर देंगे। रिस्पेक्टिव डायरेक्शन का मतलब एंगल थीटा 1 बनाते हुए ड्रॉ कर देंगे। कोशिश करनी इसी तरह की डायरेक्शन हो, ठीक है ना, अगले डायग्राम में। तो वेक्टर v1 को आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के जरिए ऐड करना है, चूंकि हमें v1 और v2 को। तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, वेक्टर v1 को उसकी अपनी असल डायरेक्शन यानी थीटा 1 में ड्रॉ कर देंगे। ये स्टेप नंबर 1 होगा। स्टेप नंबर 2 में वेक्टर v2 की टेल को वेक्टर v1 के हेड के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर स्टेप नंबर 3 में वेक्टर v1 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब x एंड y कंपोनेंट। स्टेप नंबर 4 में वेक्टर v2 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट मींस x एंड y कंपोनेंट। तो 4 स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 5 में दोनों वेक्टर्स यानी v1 और v2 के x कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आपस में ऐड करेंगे, क्योंकि टॉपिक का नाम ही क्या है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो स्टेप नंबर 5 में आपने क्या करना है, वेक्टर v1 और वेक्टर v2 के x कंपोनेंट को ऐड करना है। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, वेक्टर v1 और वेक्टर v2 के y कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, यानी वर्टिकल कंपोनेंट को। और फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में ओवरऑल एडिशन करेंगे बाय हेड टू टेल रूल बाय ड्राइंग अ रिजल्टेंट वेक्टर, और फिर उसका मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। अब हर स्टेप को अकॉर्डिंग डायग्राम हमें अगली स्लाइड में बहुत केयरफुली डिस्कस करना है। तो देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, स्टेप नंबर 1। इन दिस स्टेप we draw vector v1 along its original direction. Direction means theta 1 as shown in diagram. ये आ गया x एक्सिस, ये आ गया y एक्सिस, ये हो गया पॉइंट o, और फिर ये आ गया वेक्टर v1। और वेक्टर v1 किस डायरेक्शन में है, थीटा 1 डायरेक्शन में, तो आपने थीटा 1 लिख दिया। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, इन दिस स्टेप वी कनेक्ट द टेल ऑफ वेक्टर v2 विद द हेड ऑफ वेक्टर v1। वेक्टर v2 की टेल को वेक्टर v1 के हेड के साथ कनेक्ट करना है। अब देखिए, वेक्टर v1 का हेड पॉइंट ए पर है, ये रहा। यहाँ से आपने वेक्टर v2 की टेल को कनेक्ट कर देना है। और आपको याद होना चाहिए वेक्टर v2 कितने एंगल पर है, थीटा 2 एंगल पर है। तो यहाँ हम उसको दिखा देते हैं। यह आ गया वेक्टर v2, इस पॉइंट को मैंने ई का नाम दे दिया है। यह आ गया वेक्टर v2 और यहाँ हमने एंगल दिखा दिया थीटा 2। तो ये हमने 2 स्टेप मुकम्मल कर लिए, ठीक है ना। कितना आसान है। पहले स्टेप में आपने वेक्टर v1 को असल डायरेक्शन में ड्रॉ किया, दूसरे स्टेप में वेक्टर v2 की टेल को वेक्टर v1 के हेड के साथ कनेक्ट किया, यहाँ देख सकते हैं पॉइंट ए पर, और जिस एंगल पर था वो एंगल आपने बता दिया, यानी थीटा 2। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, वेक्टर v1 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करने हैं। ये सब कुछ आप एक ही डायग्राम में करेंगे। यहाँ मैं समझाने के लिए हर स्टेप के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग स्लाइड में बता रहा हूँ, इसलिए डायग्राम भी अलग अलग आ रही है। अच्छा, इस पॉइंट को हमने डी का नाम दे दिया यहाँ पर, जहाँ ये ब्रोकन लाइन खत्म हो रही है। अब अगली स्लाइड में देखें, तो अगली स्लाइड में यहाँ तक जो काम है हम पिछली स्लाइड में कम कर चुके थे। अब इस स्लाइड की जो स्टेप्स हैं वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक काम हो चुका है, ठीक है। अब इस स्लाइड में देखिए स्टेप नंबर 3, इसमें कहा गया है वी रिजॉल्व वेक्टर v1 इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इस स्टेप में हम वेक्टर v1 को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे, मतलब वेक्टर v1 का x कंपोनेंट बनाएंगे और वेक्टर v1 का y कंपोनेंट बनाएंगे। एक x कंपोनेंट जो कि x एक्सिस पर होगा, दूसरा y कंपोनेंट जो कि y एक्सिस पर होगा। अब देखें वो कैसे, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओ से लेकर बी v1x हो जाएगा, v1 cos थीटा, यह भी मैं आपको समझाता हूँ जब यहाँ पर ड्रॉ हो जाए। और इसी तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखें, यह आ गया वेक्टर v1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यह आ गया ग्रीन कलर से। और फिर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो v1 का x कंपोनेंट है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, v1x और v1 cos थीटा। जिस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन में ऊपर वेलोसिटी v0 होती थी, तो आप क्या लिखा करते थे, v0x, और क्या लिख दिया करते थे, v0 cos थीटा। लेकिन यहाँ पर v0 नहीं है, यहाँ v1 है, और थीटा नहीं है बल्कि थीटा 1 है। तो v1x किसके बराबर हो गया, v1 cos थीटा 1, ठीक है ना। यहाँ जो i लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट में o से लेकर b तक का फासला v1x v1 cos थीटा 1 के बराबर है। i क्या है, यूनिट वेक्टर, जो ये बता रहा है कि 1x x एक्सिस की डायरेक्शन में, i मींस यूनिट वेक्टर। और अब यूनिट वेक्टर की थ्योरी बहुत तफसील से पढ़कर आए हैं। किस डायरेक्शन में, ये x एक्सिस पर है, इसलिए i कैप जाहिर कर रहा है यूनिट वेक्टर ऑफ x एक्सिस, यानी ये जो कंपोनेंट आपने ड्रॉ किया ये x एक्सिस पर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से ये तो हो गया पॉइंट बी।
अब वेक्टर v1 का देखिए y कंपोनेंट आ गया, y कंपोनेंट मींस y एक्सिस की तरफ, इसको आपने क्या कहा हुआ है v1y का मतलब क्या हो जाएगा v1 sin थीटा 1। यहाँ देखिए b से लेकर a, ये रहा b और ये रहा a, b से लेकर a v1 y के बराबर है, v1 sin थीटा 1 कर दिया। जिस तरह आप v0 sin थीटा क्या करते थे प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी को, y कंपोनेंट की वेलोसिटी को, यहाँ v0 की जगह पर v1 है तो यहाँ लिख दिया v1 sin थीटा 1। और यहाँ स्टेटमेंट में देखिए जे कैप ये बता रहा है कि हम बात करें y एक्सिस के लिहाज से, यानी ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है ना। स्टेप नंबर 4, इस स्टेप में हमें क्या करना है, अब हम वेक्टर v2 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना लेंगे। तो वेक्टर v2 का एक कंपोनेंट होगा x एक्सिस का यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, वो a से लेकर d के बराबर हो जाएगा, ये रहा a और ये रहा d, a से लेकर d तक वेक्टर वेक्टर v2 का x कंपोनेंट होगा, उसको कह देंगे v2 cos थीटा 2 और i आ जाएगा x एक्सिस पर होने की वजह से यूनिट वेक्टर ऑफ x एक्सिस यानी कि i कैप यूज करेंगे। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, d से शुरू होकर e तक जाएगा, तो ये रहा d और फिर e v2y बराबर हो जाएगा v2 sin थीटा 2 और j कैप क्यों लगाया, क्योंकि ये बता रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट यानी v2 का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या है, j कैप जाहिर कर रहा है कि ये y कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, y एक्सिस की डायरेक्शन में ड्रॉ किया गया है यूनिट वेक्टर की थ्योरी के मुताबिक। जो स्टेप हमने यहाँ पर दिखाया है उसको डायग्राम में दिखाना है। तो देखिए डायग्राम में अब आपने तब्दीली देखी, a से लेकर d तक v2 का x कंपोनेंट आ गया, पहले ब्रोकन लाइन थी, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं v2x, और v2x का मतलब क्या हो गया v2 cos थीटा 2। और फिर इसी तरीके से d से लेकर e तक यह आ गया v2 का y कंपोनेंट, इसको आपने क्या किया दिया v2y यानी v2 sin थीटा 2। जो एंगल यहाँ पर दिखा है बस उन्हीं एंगल को लिखना है, जो एंगल यहाँ पर दिखा है वही एंगल लिखा है। बाकी आप जानते हैं कि एंगल के साथ वाली साइड के लिए cos का फंक्शन, एंगल के सामने वाली साइड के लिए sin का फंक्शन आता है। इसी तरीके से वेक्टर v2 के लिए एंगल के साथ वाली साइड के लिए cos का फंक्शन, एंगल के सामने वाली साइड के लिए sin का फंक्शन आ गया, ठीक है ना, यानी कुछ अनोखा काम हम यहाँ पर नहीं कर रहे। तो हमने वेक्टर v1 और वेक्टर v2 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ कर दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वेक्टर v1 का x कंपोनेंट और वेक्टर v2 का x कंपोनेंट आपस में ऐड करेंगे और उसके बाद दोनों के आपस में ऐड करेंगे। तो जो डायग्राम हम ड्रॉ कर चुके हैं वो डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में वहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहां तक देखिए हम ड्रॉ कर चुके हैं पिछली स्लाइड में, ठीक है ना, पिछली स्लाइड में जो काम हम करते जा रहे हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहां पर नजर आता जाएगा। अब देखिए स्टेप नंबर 5 क्या है, वी कैन ऐड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v1 एंड v2। v1 और v2 के x कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, o से लेकर c, यहाँ एक पॉइंट होगा उसको हम c कह देंगे। o से लेकर c किसके बराबर है, o से लेकर b प्लस a से लेकर d। देखिए o से लेकर b, ये जहां पर मैं इस वक्त मूव कर रहा हूं इस बॉल को, o से लेकर b, ये क्या है वेक्टर v1 का x कंपोनेंट, और फिर a से लेकर d क्या है वेक्टर v2 का x कंपोनेंट। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया है, ऐड किया है। तो देखिए o से लेकर b v1x और a से लेकर d v2x दोनों को ऐड किया, और जिस कलर में है उसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ यहां दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। आगे देखिए v1x की जगह पर v1 cos थीटा 1i लिख दिया और v2x की जगह पर v2 cos थीटा i लिख दिया। ये काम हम पिछली स्लाइड में कर चुके थे, और दोनों के एडिशन को हमने कह दिया vx ब्राउन कलर से, यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, x कंपोनेंट आ गया उसका, ठीक है। अब देखिए अगर हम चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको वर्टिकल कंपोनेंट को भी ऐड करके दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर आप वासी तौर पर देख सकते हैं जो लाइन लिखी हुई नजर आ रही है, देखें v2x v2 cos थीटा यहाँ लिखा हुआ था, उसको बिल्कुल इसके साथ उतार दिया, वेक्टर c बना, पॉइंट c बना, और b से लेकर c किसके बराबर आ गया, ये हो गया v2x, ठीक है ना, यानी a d v2x था तो उसके पैरेलल ये क्या हो गया v2x मींस v2 cos थीटा 2। और इसी तरीके से o से लेकर b, b से लेकर c, यानी o से लेकर c तक का पूरा फासला, o से लेकर b, b से लेकर c, b से लेकर c का मतलब a से लेकर d भी है, यहां देख सकते हैं आप। तो वही चीज आ गई, vx किसके बराबर हो गया v1x प्लस v2x। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड करना है। वी कैन ऐड द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स v1 एंड v2, दैट इज फ्रॉम फिगर। अब फिगर देखें, c से लेकर e, यहाँ पर c है और ये रहा e, c से लेकर e किसके बराबर है, वेक्टर v1 का y कंपोनेंट देखिए a से लेकर b या b से लेकर a ये रहा, और वेक्टर v2 का y कंपोनेंट d से लेकर e ये रहा। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि vy बराबर हो गया v1y, ये है v1y और ये क्या है v2y, ठीक है, यानी v1y मींस v1 sin थीटा 1 j कैप
और v2y मीन्स v2 sin थीटा टू जे कैप। ये पिछली स्लाइड में आपको समझा चुका हूँ कि जे कैप कैसे आ रहा है। अब इन दोनों को ऐड किया है तो जाहिर है यहाँ पर देखिए एक ब्रोकन लाइन आ गई, इस तरह से ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है। और ये जो v1 sin थीटा 1 था उसको अगेन यहाँ पर लिख दिया, तो c से लेकर e ये किसके बराबर हो जाएगा, बी ए या सी डी और फिर प्लस डी ई, यानी v1y प्लस v2y। तो अगले स्टेप में देखें वही चीज़ आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रही है, vy बराबर हो गया v1y प्लस v2y। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट मेथड हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली स्लाइड में जो काम हो चुका है वो यहाँ पर आपको अगेन दिखा दिया गया है, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 7 में टू ऐड वेक्टर v1 एंड v2 अ रिजल्टेंट वेक्टर v इज ड्रॉन। वेक्टर v1 और v2 को अब तक हमने ऐड नहीं किया, सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ किए और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ऐड किया, ओवरऑल एडिशन नहीं किए। तो ओवरऑल एडिशन के लिए एक रिजल्टेंट वेक्टर v हम ड्रॉ करेंगे हेड टू टेल रूल के मुताबिक। हेड टू टेल रूल क्या है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से मिलती है और उसका हेड सेकेंड वेक्टर के हेड से मिलता है। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, v1, और सेकेंड वेक्टर कौन सा है, v2। तो रिजल्टेंट वेक्टर की टेल v1 की टेल से मिलेगी, रिजल्टेंट वेक्टर का हेड v2 के हेड से मिलना चाहिए। To add vector v1 and v2, a resultant vector v is drawn by using head to tail rule such that its tail is connected with the tail of vector v1 and head is connected with the head of vector v2. The magnitude of resultant vector v can be found by using Pythagoras theorem. अब देखिए यहाँ पर मैं रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ब्राउन कलर से आपको रिजल्टेंट वेक्टर नजर आ रहा है जिसको आपने कहते हैं v। रिजल्टेंट वेक्टर की टेल देखें, v1 की टेल से मिल रही है, यहाँ देखिए पॉइंट ओ पर, और रिजल्टेंट वेक्टर v का हेड देखिए v2 के हेड से मिल रहा है, पॉइंट e देखिए। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया है फ्रॉम पॉइंट o टू पॉइंट e, ठीक है ना। और जो एंगल अब रिजल्टेंट वेक्टर का बन रहा है उसको यहाँ देखिए मैंने थीटा से दिखा दिया, ये रहा थीटा, ठीक है ना, ये आ गया थीटा एंगल, ठीक है। और वेक्टर v का ये आ गया एक्स कंपोनेंट ब्राउन कलर से, ठीक है ना, आपको एक्स एक्स पर इक्वल लाइन ओवरलैप होती हुई नजर आ रही है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया वेक्टर v का y कंपोनेंट, ठीक है, ये एक और ब्राउन कलर से लाइन नजर आ गई है। अब हमें क्या करना है, पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। पैथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है ब्राउन कलर से, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही और इसी तरीके से एक साइड ये रही, ठीक है ना, ये ब्राउन कलर से नजर आ रही है तीन साइड राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसे ट्राइंगल जिसमें बेस और परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर है, ठीक है। बेस किसके बराबर है, वी एक्स के बराबर है। एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को देखो जो ब्राउन कलर से लिखा हुआ है बेस वी एक्स, और वाई एक्सिस के कंपोनेंट को देखिए जो ब्राउन कलर से लिखा हुआ है वी वाई, तो वो परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस यानी v का मैग्नीट्यूड ये आ गया, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, राइट हैंड साइड पर मैग्नीट्यूड ऑफ वी एक्स स्क्वायर आ गया, फिर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वी वाई स्क्वायर आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पर से स्क्वायर को रिमूव करना है, यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर है, इसको रिमूव करना है, तो राइट हैंड साइड पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो राइट हैंड साइड पर क्या आ गया, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। Vx किसके बराबर है, डायग्राम देख सकते हैं अगेन, Vx बराबर है v1x प्लस v2x, तो वही लिख दिया v1x प्लस v2x और होल स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस साइन के बाद vy किसके बराबर है, डायग्राम देखिए v1y प्लस v2y, वो लिख दिया और होल स्क्वायर लगा दिया। अगले स्टेप में क्या किया, अगले स्टेप में यहाँ पर मैंने v1x की जगह पर v1x की वैल्यू पुट की, और चूंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना तो वहाँ i भी था, i यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो इसलिए यहाँ पर i फिलहाल नहीं दिखाया, वो मैंने ओमिट कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। v2x v2 cos थीटा आ गया। इसी तरीके से v1y प्लस v2y मीन्स v1 साइन थीटा प्लस v2 साइन थीटा, और स्क्वायर था तो स्क्वायर उसी तरह से लगाएंगे, जहां जो चीज जिस हाल पे मौजूद है उसको उसी तरह से लेकर चलेंगे। अब डायरेक्शन मालूम करनी है रिजल्टेंट वेक्टर की, यहाँ पर वेक्टर एडिशन खत्म हो गई, ये मैग्नीट्यूड आ गया है रिजल्टेंट वेक्टर v का। डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, डायरेक्शन यानी ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है रिजल्टेंट वेक्टर का जिसको आपने थीटा कहा हुआ है, ये वाला एंगल, ये कितने एंगल पर होगा वो आपको मालूम करना है, ठीक है ना, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल क्या होगा या रिजल्टेंट वेक्टर v किस डायरेक्शन में होगा वो आपको मालूम करना है। तो इसके लिए x कंपोनेंट और y कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है। जो राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है ब्राउन कलर वाली, इसमें x कंपोनेंट का मतलब हो गया बेस
और y कंपोनेंट का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। तो आपको मालूम क्या क्या है, परपेंडिकुलर मालूम है और बेस मालूम है। जब परपेंडिकुलर और बेस मालूम हो तो कौन सा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकली, एंगल मालूम करने के लिए अगर परपेंडिकुलर और बेस मालूम हो तो आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, टेन थीटा। तो मैं उसी के मुताबिक काम कर रहा हूं। यहाँ लिखा हुआ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर वी हैव टू कंपोनेंट दैट इज वी एक्स जो कि बेस है, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था, एंड वी वाई जो कि परपेंडिकुलर है। सिंस टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया वी वाई और बेस का मतलब क्या हो गया वी एक्स। अब एंगल निकालना है तो यहाँ देखिए टेन आपको मल्टीप्लाई करता हुआ नजर आ रहा है ना, एंगल निकालने के लिए टेन को दूसरी तरफ भेज दीजिए, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स। इसीलिए अगले स्टेप में देखें तो थीटा तो वही रहा लेकिन दूसरी तरफ जाकर टेन इनवर्स हो गया वी वाई ओवर वी एक्स। इस तरह से आप रिजल्टेंट वेक्टर का क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बखूबी समझ आ गया होगा। आपने एक ही डायग्राम ड्रॉ करनी जो आखिरी स्लाइड में नजर आ रही है, लेकिन मैंने चूंकि हर स्लाइड में अलग स्टेप अलग उसको फिर डायग्राम में अप्लाई करते हुए दिखाया है, इसलिए डायग्राम काफ़ी हो गई हैं। आप सबसे पहली वाली डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा जो सवाल सॉल्व करते हुए हमने ड्रॉ की थी, और ये वाली डायग्राम में सारे के सारे स्टेप आप प्लॉट करते जाएं और उस स्टेप को लिखते जाएं, एक ही डायग्राम के अंदर सारे स्टेप दिखा दीजिए। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। कोई क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक मुझसे कर लीजिएगा। तो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को कंप्लीट कर लिया है। यही एक लॉन्ग टॉपिक है इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करना हम सीखेंगे। थोड़ा सा मैं एक दफ़ा फिर रिकॉल कर देता हूँ कि आपने एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड को 7 स्टेप में मुकम्मल किया है। सबसे पहला स्टेप क्या था, वेक्टर v1 को आपने उसकी असल डायरेक्शन यानी थीटा 1 में ड्रॉ किया था। फिर दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, वेक्टर v2 की टेल को वेक्टर v1 के हेड के साथ कनेक्ट किया, क्योंकि हेड टू टेल रूल यही कहता है कि जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड करना चाह रहे हैं उसमें सेकंड वाले की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट करें। तो हमने स्टेप नंबर 2 में उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया, वेक्टर v2 की टेल को वेक्टर v1 के हेड के साथ ज्वाइन किया। फिर स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, वेक्टर v1 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ किए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने का मतलब x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ड्रॉ किया, वेक्टर v1 का x कंपोनेंट, v2 अलग अलग डायग्राम में भी दिखाया। स्टेप नंबर 4 में वेक्टर v2 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आप ड्रॉ कर दें, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट मींस x और y कंपोनेंट आप ड्रॉ कर दीजिए। और फिर स्टेप नंबर 5 में क्या किया, वेक्टर v1 के हॉरिजॉन्टल और वेक्टर v2 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी दोनों वेक्टर्स के x कंपोनेंट को आपस में ऐड किया। स्टेप नंबर 6 में वेक्टर v1 और वेक्टर v2 के वर्टिकल कंपोनेंट यानी y कंपोनेंट को आपस में ऐड किया। तो यहां तक तो बात हो गई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ऐड करने की, लेकिन अभी तक हमने v1 और v2 को ऐड करने के लिए रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ ही नहीं किया हेड टू टेल रूल के मुताबिक। तो स्लाइड जो आखिरी स्लाइड थी उस पर स्टेप नंबर 7 में हेड टू टेल रूल के मुताबिक रिजल्टेंट वेक्टर v ड्रॉ किया। रिजल्टेंट वेक्टर v की टेल को वेक्टर v1 की टेल से और रिजल्टेंट वेक्टर v की हेड को वेक्टर v2 के हेड से ज्वाइन किया, और पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक उसका फिर हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड मालूम किया, यहाँ आपको इस स्लाइड में नजर आ रहा है, और फाइनली टेन थीटा को अप्लाई करके डायरेक्शन मालूम कर ली। तो इस तरह 7 स्टेप में एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड खत्म हुई। तो इसकी बहुत भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करें, जो स्टेप आप लिखें उस स्टेप को डायग्राम में साथ साथ प्लॉट करते जाएं, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए, डायग्राम भी आपको समझ आती जाएगी, और थ्योरेटिकल जो काम कर रहे होंगे आप रिटन वर्क वो भी आपको क्लियर होता चले आएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा परफेक्ट होते चले आएंगे और कॉन्सेप्ट भी उतनी ज़्यादा क्लियर होते चले आएंगे। यहाँ पर मैं आज का लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम हम 1 या 2 टॉपिक जो रह गए उसके साथ इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। भरपूर तरीके से प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।